हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस नीट के एग्ज़ाम के बेसिस पे है और हम लोग इस पे चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यूकैरियोट्स हैव 80s वाइल प्रोकैरियोट्स हैव 70s राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म। हियर एस पूछा गया है कि यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम होते हैं और प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो पूछा जा रहा है कि एस का मीनिंग क्या है। अगर एस का मीनिंग हम देखा जाए तो ये जो लिख रखा है इन्होंने डिनोट सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, ये भी ठीक है। एस जो है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को बताता है। इज़ एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी, इनडायरेक्ट मेजर भी है डेंसिटी का, और इज़ एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज, साइज का भी इनडायरेक्ट मेजर है। इसका मतलब इसमें तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है, ए बी सी तीनों ही करेक्ट है। ठीक है, आजकल तो एग्ज़ाम में मल्टीपल करेक्ट टाइप आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन उनमें से एक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ अ लूज एंड इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन fibers called chromatin, but during different stages of cell division cells show structure chromosome in place of nucleus। अब जैसा कि हमें पता है, इसके लिए हम लोग ज़्यादा जो है सेल साइकिल जब पढ़ेंगे तो मोर क्लियर हो जाएगा। सेल साइकिल जब पढ़ेंगे उसमें जो फेज़ होती है इंटरफेस, उसमें फेज़ होती है इंटरफेस, तो उसमें क्या होता है कि जो प्रोफेज होता है उसमें क्या हो जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। क्या हो जाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, मेम्ब्रेन डिसअपियर। और फिर वहाँ पे क्या बचता है? सिर्फ क्रोमोसोम बच दिखाई देता है हमें। ठीक है, तो फिर क्या लिख रखा है इन्होंने कि इंटरफेस न्यूक्लियस हैज लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन, बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल सो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। अब स्ट्रक्चर क्रोमोसोम क्यों कहाँ मिलता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो हमारा इवन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों, पूरा न्यूक्लियस ही डिसअपियर हो जाता है। ठीक है ना, तो वो किसकी जगह पे मिलता है हमें? ये न्यूक्लियस की जगह पे मिलता है। तो न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? क्रोमोसोम विजिबल हो जाता है। इसका डिटेल स्टडी हम लोग सेल साइकिल वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का इनमें से कौन सी है जो सेल वॉल की फंक्शन नहीं है? अब जब भी ऐसा नॉट टाइप क्वेश्चन हो ना, सबसे पहले नॉट को सर्कल करो ताकि याद हो हमसे क्या पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, ये तो है। सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी मदद करती है सेल वॉल। बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल, ये भी करती है। अब फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया? सिक्रीशन। तो देखो सिक्रीशन जो होता है ना वो सेल मेम्ब्रेन का काम होता है, ना कि सेल वॉल का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, सिक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन। अब पूछा जा रहा है हमसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज़ में मदद करती है? सबसे पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, हाँ बिल्कुल करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। इवन ये क्या करती है ना, इंट्रासेलुलर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करती है। दूसरा सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन, हाँ ये भी होता है। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन भी होता है। एसईआर, इवन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एसईआर सिंथेसाइज कर रहा है। तो और लास्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले हमें सारे ऑप्शन पढ़ने होते हैं फिर आंसर टिक करना है। ये नहीं कि जल्दीबाजी में फर्स्ट दिखा फर्स्ट ही टिक कर दी, तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट किस पे आधार है? ये जो प्लास्टिड को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस होता है कि किस टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट है उनमें, किस टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट है उनमें। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोफिल है, कैरोटिनॉइड है, क्या है? क्या है? कैरोटिनॉइड है। तो ये सब क्या है? मतलब ये सब क्या है? इसके पिगमेंट्स है। तो पिगमेंट्स के बेसिस पे डिवाइड किया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट में क्या होते हैं ना कि कलरफुल पिगमेंट होते हैं। क्या होता है? कलरफुल पिगमेंट। जैसे कि क्या होता है उसमें? ज़ेंथोफिल होता है जो फ्लावर्स को रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन ये सब कलर डिफरेंट देता है। और ल्यूकोप्लास्ट ये एक्चुअली इसमें कलरलेस पिगमेंट होता है। क्या होता है? कलरलेस पिगमेंट होता है। इसमें कलरफुल पिगमेंट नहीं होते, कलरलेस होते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स कंटेन्स। अब जो हायर प्लांट्स है उनकी जो क्लोरोप्लास्ट होती है उनमें क्या क्या होते हैं, ओनली क्लोरोफिल, ओनली कैरोटीनॉइड, बोथ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड, तो दोनों ही होते हैं ये। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल भी होगा और कैरोटीनॉइड भी होगा, फाइकोबिल्स नहीं होते, यही होते हैं क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग टू सीलिया एंड फ्लैजिला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सीलिया और फ्लैजिला के रिगार्डिंग इनमें से गलत कौन सा है। सीलिया इज स्मॉल एंड फ्लैजिला इज लॉन्ग, बिल्कुल सही है ये। सीलिया छोटी होती है, फ्लैजिला लंबी लंबी होती है। सीलिया कैन मूव इधर सेल और सराउंडिंग फ्लूइड, बिल्कुल सही बात है। सीलिया जो है सेल को भी मूव कर सकती है और सराउंडिंग फ्लूइड को भी मूव कर सकती है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, सही हो गया। अब फ्लैजिला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ सराउंडिंग फ्लूइड, बिल्कुल ये गलत बात हो गया। फ्लैजिला जो होता है लॉन्ग होता है और ये सराउंडिंग फ्लूइड को मन नहीं मूव करता है, बल्कि ये सेल में मूवमेंट लाती है। और सीलिया सराउंडिंग फ्लूइड में भी मूवमेंट लाती है और सेल में भी मूवमेंट लाती है, तो यही हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो इनमें से पूछे क्या गया, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। अब नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं फिर भी। सीलिया वर्क लाइक ओर्स, तो ओर्स मतलब कि एक सीक्वेंस में चलाना, मतलब एक दिशा में एक प्रॉपर, जैसे कि ये सीलिया का है, हेयर है, देखो आउटर मेम्ब्रेन, तो ये एक दिशा में ये चलाएगा, मूवमेंट करेगा पूरी बॉडी को, तो ये क्या कैसे काम करती है, सीलिया वर्क लाइक ओर्स, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन हो गया, ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, इनमें से कौन ऐसा है जो सेल वॉल का फंक्शन नहीं है। अब देखो, देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या। फर्स्ट में प्रोवाइड शेप टू द सेल, सेल को क्या देती है, शेप देती है, बिल्कुल सही बात है। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, ये भी सही बात है, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल। हेल्प्स इन सेल टू सेल कनेक्शन, बिल्कुल, जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है हमारा, जो मेनली सेल टू सेल कनेक्ट करता है, साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, वो किसके थ्रू पास करता है, सेल वॉल के थ्रू पास करता है, तो ये क्या करती है, सेल टू सेल कनेक्शन में भी मदद करती है। और नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, तो अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल को भी ये रोकता है आने से। और लास्ट क्या, हेल्प इन सेल रिकॉग्निशन, देखो ये सेल रिकॉग्निशन वाला पॉइंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये सेल रिकॉग्निशन सेल वॉल नहीं करती, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो करते हैं, तो यहाँ पे रॉन्ग आंसर तो यही हो गया, ठीक है। अब देखो, रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इन मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन बीइंग इज, अब प्रोटीन और लिपिड का जो है रेशियो पूछा जा रहा है हमसे, क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता रहना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है ना, उसमें प्रोटीन होते हैं 52%, कितने, 52%, और लिपिड कितना होता है उसमें, 40%, कितना, 40%। देखो जब हम लोग इसका रेशियो लेंगे 52/40, तो क्या आ जाएगा, 1.3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1.3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।